ठीक है। फिर नेक्स्ट सिम्टम क्या आएगा इसकी वजह से? हाँ, इन्फेक्शन इन द फॉर्म ऑफ पस फॉर्मेशन। अभी जो लोकेशन रहेगा वो लोकेशन को मैं देखने का, फिर समझ रहे हैं? ये सिलिका पक्का याद रखो, ये आता ही है प्रैक्टिस में। यूथ का लड़का आया तो एकदम डिटेल हिस्ट्री लेने का, कब से शुरू हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। You will many times get this, especially in outstation, boys and girls. ठीक है? Once I remember, मैं मेरे क्लिनिक पे एक बार होटल था बाजू में, तो एक maybe he was cook or waiter कुछ था, वो आया, बोलता है मेरे को बहुत सर्दी हो गया। तो मैंने सिम्टम दिया, so I was thinking maybe this is pulsatilla, हाँ, greenish yellow expectoration, better in open air, ये वो। तो मैं बोला कैसे शुरू कैसे हुआ? बोला ऐसे कारण तो कुछ नहीं लगता डॉक्टर, बट सिर्फ क्या है, अभी जरा नया जगह है ये, मैं अभी आया हूँ, 8-10 ही दिन हुआ ये नए जगह पे आया, तो पानी बदल गया है, खाना मेरे को हमेशा जैसा रहता है वैसा नहीं है, तो और वो बेड भी वो किधर तो ऐसा दिया है, वो नया जगह, तो मेरे को इतना जम नहीं रहा, हल्लू हल्लू, थोड़ा वक्त लगता है ना नए जगह पे आया तो वैसा है वो। अभी थोड़े दिन में हो जाएगा वो तो आदत, बट अभी ये बीच में सर्दी आया तो मैं बोला थोड़ा दवा ले लेते, हो जाएगा वैसे तो चलेगा। हाँ, तो आप देख रहे हो ना, सो दिस इज व्हाट इज सिलिका सेंसिटिविटी, न्यू अनफेमिलियर प्लेस। नाउ इफ दिस एंजाइटी is like this कि डॉक्टर मैं है ना गांव से इधर आया हूँ, हम मिडिल क्लास फैमिली के हैं, और मम्मी पापा ने बहुत मेहनत करके, बहुत कष्ट करके एक एक रुपए जो भी है उनके पास सब जोड़ के वो मेरा फीस भर रहे हैं, ताकि मैं अच्छी तरह पढ़ सकूं और फिर कुछ अच्छा जॉब मिले, फिर हम लोग अच्छा सेटल हो जाएंगे, है ना। बट फिर मेरे को टेंशन लगता है, ये सब देख के मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है क्लास में क्या हो रहा है, वैसे तो जब नहीं रहा, तो मुझको लगता है मैं पूरा फेल हो जाऊंगा क्या, कि और अगर मैं फेल हो गया तो सिर्फ मैं नहीं फेल होगा, मेरा पूरा फैमिली फेल हो जाएगा। उन्होंने तो अपने पूरा सेविंग्स मेरे ऊपर इन्वेस्ट कर दिया, क्या होगा हमारा। तो इसके साथ जब आपको फाइनेंशियल टेंशंस दिखते हैं ना, कि हमारा फाइनेंशियल ये क्या होगा, अभी फाइनेंशियली व्हाट विल हैपन टू अस नाउ इफ आई फेल नाउ, दैट इज व्हाट इज कैलकेरिया सिलिकेटा। जब तक सिर्फ न्यू अनफेमिलियर क्या न्यूट्रिशन इधर तक है तब तक सिलिका, but along with that if you see that finances also is becoming a issue, then it is calcarea silicata, ठीक है। so वो पेशेंट मोस्ट प्रॉब्ली वैसा रहेगा, तो calcarea silicata। want of grit, moral or physical, disease of bones carries necrosis, cachexia or senile patients, ऐसा बोलते हैं बोगस writes in 1 or 2 words what the whole remedy is about, है ना। cachexia और senile patients लिखता है, senile मतलब क्या, बूढ़ा, वो तो आपको समझ आया। cachexia क्यों, हाँ, malnutrition, weakness, all that। चलो अभी सिम्टम्स पढ़ते हैं, अभी फास्ट जाएंगे ना, अभी आपको सब समझ में आया ना प्रॉपर सिलिका। Persons of light complexion, fine dry skin, pale face, weakly with lax muscles, yes, constitutions which suffer from defective nutrition, not because of lacking in quality or quantity, but from defective assimilation, or oversensitive physically or mentally। so हमने अभी जो केस एग्जांपल देखा उसमें क्या था,
उसको एक्चुअली न्यूट्रिशन कम मिल रहा था ना, हॉस्टल का फूड है, खाना कम है, हाँ उसको मिल नहीं रहा था। यहाँ क्या लिखा है? हाँ, पेशेंट हैज गुड फूड, हेल्दी फूड, बट स्टिल पेशेंट इज वीक एंड लैक्स न्यूट्रिशन। ये कैसे एक्सप्रेस करेगा पेशेंट? मराठी से की व्यवस्थित जेवतो खातो पण ते अंगी लागत नाही. बरोबर. This is the most, this one. Along with that, what does defective assimilation mean? अन्न पचत नाही means what is problem? Digestion. Stomach is problem. So इसके साथ आपको क्या दिखेगा? पेट के सिम्टम्स दिखेंगे। पेट के क्या सिम्टम्स दिखेंगे सिलिका के? हाँ, constipation. What is the peculiarity of constipation? हाँ, शाय। मैंने कौन से बुक में लिखा है? कैन पे लिखा है। शाय स्टूल्स। अच्छा एक्सप्रेशन है ना? सिलिका का मेंटल और फिजिकल दोनों बराबर बैठता है। तो मतलब जाओ क्या नहीं, करो क्या नहीं, जाओ क्या नहीं, करो क्या नहीं, हाँ मुझसे होगा क्या नहीं, करो क्या नहीं, होगा क्या नहीं, करो क्या नहीं, पास होगा क्या फेल होगा, पास होगा क्या फेल होगा। That is how silica is. Scorphylus, rachitic children with large heads, open frontanels and sutures, with much sweating about the head. Okay, this sweating about the head is common in nutrition, malnutrition children, ना? Which that's why इधर calcarea लिखा है. Which must be kept warm by external covering. Distended abdomen, weak ankle, slow in learning to walk. इसमें अभी हमने एक नया सिम्टम देखा, क्या? सिलिका इज, हाँ सिलिका इज चिली। तो अभी और एक सिम्टम ऐड करो, वो जनरल सिम्टम को। सिलिका पेशेंट इज ऑल्सो चिली। What is the peculiarity of silica chill? They are very sensitive to cold. Slightest draft of air, they become ill. They will develop infections. Coverings लागतातच त्यांना. चिकण्यावरून coverings येतात. They always feel better by being wrapped up. Covering, scarf, स्वेटर हमेशा लगता है। अभी बताओ, सर्दी हो गई अभी इसको, क्या बताएगा वो? पंखाचा वारा सुद्धा नंतर क्या बोलेगा इसके बाद? हाँ, one is first is, हाँ one is I feel very weak. वेरी गुड। फिर नेक्स्ट क्या था? इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन। उसमें पिक्युलरिटी क्या था? पस फॉर्मेशन। अगर वो स्किन पे रहेगा तो पस दिखेगा। इसको तो सर्दी है। हाँ, the peculiarity is yellow or greenish yellow offensive discharge. सिलिका will have infection. Infection है मतलब greenish yellow mucus रहेगा. Yes or no? Yes. There will be greenish yellow mucus, but peculiarity will be what? Offensive. It is offensive. डॉक्टर कफला खूप वास येतोय माझ्या. खान वाटते. Weakness झालंय. हाँ? आते हैं हिपार्सन. We'll come to comparative remedies. First, complete silica. So first is
Because of sinus draft, patient develop weakness. First symptom will be weakness, or symptoms will develop very slowly. First symptom weakness क्यों? डॉक्टर ते थंडी हवा लागली, मला खूप थंडी वाजली, एक दोन दिवस मला थंडीच वाजत होती, मग दोन दिवसानंतर जरा असं वाटलं की सर्दी होईल मला, मग मला अशक्तपणा जाणवला, मग एक दिवस अशक्त होतो, मग बघितलं तर झालीच मला 2-3 दिवसात सर्दी मुरली माझी, मग कफ यायला लागलं बाहेर. समझ रहे हो ना? उसका बहुत स्लो डेवलप होता है, ग्रेजुअल है. पेस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So in that पहले 2-3 दिन में patient will complain only of weakness. ताकद नाही राहिली, आता काही करता येत नाही, आराम करावासा वाटतो, थकलो मी, काहीतरी पौष्टिक खावासा वाटतं. ऐसे शब्द आपको सुनने को मिलेंगे. पहले 2-3 दिन असं होतं तुम्हाला. मग काय झालं तुम्हाला? मग सर्दी मुरली. कशी होती सर्दी? कशी असेल? घट्ट आणि ग्रीनिश होती आणि वास येत होता. मग त्याच्यानंतर काय होईल? नेक्स्ट जनरल सिम्टम क्या था? नेक्रोसिस, डिस्ट्रक्शन. What will the symptom be? Next क्या बोला आपने? डिस्ट्रक्शन आना चाहिए ना अभी. इन्फ्लेमेशन विद डिस्ट्रक्शन. कैसा बोलेगा पेशेंट? There will be cracks, cracked nose, है ना? Cracked lips, क्रस्ट फॉर्मेशन. क्रस्ट निकालो तो नीचे जख्म आ रहा है, अल्सर दिख रहे हैं, ब्लीडिंग होता है, वो क्रस्ट बहुत थिक है. बराबर. एंड देन लास्ट विल बी व्हाट? लास्ट में हमने क्या ऐड किया? ओके. डिलेड हीलिंग को क्या बोलेगा पेशेंट? 1 महिना झाला डॉक्टर, सर्दी बरीच होत नाहीये, जातच नाहीये. एकदा मला सर्दी झाली की ती महिनाभर राहते, जातच नाही. महिना 2 महिना राहते ती. नेक्स्ट और क्या बोलेगा? नेक्स्ट इज, हमने और एक चीज लास्ट में ऐड किया जनरल सिम्टम को, चिली. पेशेंट इज चिली, तो वो बोलेगा आत्ताही मला थंडीच वाजतीये, नेहमी मला स्वेटर घालूनच राहायला लागतं, हे करतो ते करतो. आणि थंडी एस्पेशली मला है ना हातापायांना खूप वाजते हो. हात पाय खूप म्हणजे थंडगार पडतात. बघा आताही घाम आहे, हात लावून बघा डॉक्टर किती थंड आहेत माझे हात पाय. कोल्ड स्वेटी palms and soles और offensive foot sweat. आप 4 सिम्टम याद रखोगे ना, सिलिका का सब कुछ याद है आपको. क्या है वो 4 सिम्टम? पहला न्यूट्रिशन, हाँ, then lack of stamina, then हाँ, infections or inflammations which are disrupting or pustular or destructive, and then chili. बस यही लगाने का सब जगह, और कुछ नहीं है ना.